अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद गनी फ्रॉम क्रिप्टोबुल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में। कैंडल स्टिक होती क्या है, वर्क किस तरह करती है, आई कहाँ से है, इस सब के बारे में बात करेंगे। और इस कोर्स में आप लोगों को ए टू जेड टेक्निकल एनालिसिस बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक पहुँचाऊँगा। और ये पहली वीडियो है, इसमें हम पहला जो एक स्टेप होता है टेक्निकल एनालिसिस का, जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स, कैंडल स्टिक के बारे में बात करेंगे। तो कैंडल स्टिक होती क्या है, कैंडल स्टिक कहाँ से आई है, इसका पहले मैं आपको बता देता हूँ। कैंडल स्टिक जहाँ तक मैंने पढ़ा है, आज से 300-400 साल पहले राइस फार्मर्स ने, जापान के राइस फार्मर ने ईजाद की थी। उससे चावलों की जो प्राइस बाय और सेल के बारे में वो डिसाइड करते थे इससे। तो ये ज़रूरी नहीं है जानना किसने बनाई है, कैसे बनाई है, ज़रूरी ये है वर्क किस तरह करती है। तो कैंडल स्टिक में 4 चीज़ें होती हैं: हाई, लो, ओपन, क्लोज। अभी मैं आपको उस लैंग्वेज में समझाऊंगा जिसमें आपको कोई भी नहीं बताएगा कि कैंडल स्टिक वर्क किस तरह करती है। ये ओपन, हाई, लो, क्लोज का मतलब क्या है, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा पहले तो। उसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है। कैंडल स्टिक, हर एक कैंडल के पीछे एक साइकोलॉजी होती है। उस साइकोलॉजी के बारे में पहले बात करेंगे तो आपको कैंडल स्टिक खुद ही समझ में आ जाएगी। अब आप एक अगर फार्मर हैं, ठीक है, आपने कोई चीज़ उगाई, गन्ना उगाया आपने, ठीक है, जिसे हम शुगर कैन कहते हैं। वो आपने उगाया सारा साल, उसके बाद आप उसे बेचने के लिए चले गए किसी मार्केट में, ठीक है। तो जिस तरह हमारी मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, इसी तरह हर चीज़ की मार्केट होती है, ठीक है। फ्रूट मार्केट होती है, वेजिटेबल्स की मार्केट होती है। इस तरह आप बेचने चले गए एक मार्केट में, जिस तरह आप बिटकॉइन बेचने चले गए किसी एक्सचेंज पे, वो भी एक मार्केट है, ठीक है। तो अब उस मार्केट, वो मार्केट जब आप पहुँचे तो वो क्लोज़ हो गई, जिस तरह से हमारी स्टॉक मार्केट क्लोज़ हो जाती है शाम 5-4-5 बजे। इसी तरह फॉरेक्स मार्केट सैटरडे संडे क्लोज़ रहती है। इसी तरह फ्रूट की मार्केट जो थी, जहाँ आप शुगर केन सेल करने गए, वो क्लोज़ हो गई। अच्छा, क्लोजिंग जब आप वहाँ गए तो वहाँ बोर्ड लगा हुआ था जो आखिरी ट्रेड हुई है। ट्रेड क्या, ट्रेड मीन्स बाय या सेल। किसी ने बाय किया तो किसी ने सेल किया, इसे ट्रेड कहते हैं, ठीक है। तो वो लास्ट ट्रेड जो हुई है, वो जो लास्ट किसी ने ख़रीदा है या किसी ने बेचा है, किसी ने बेचा है तो दूसरे ने ख़रीदा है, तो वो हुआ है 30 रुपीज़ पे। मतलब क्लोजिंग प्राइस जो थी उसकी, मार्केट क्लोज होने से पहले जो गन्ना, शुगर कैन जो बिका गया है, वो 30 रुपीज़ में बिका गया है, ठीक है, बेचा गया। वहाँ एक बंदा खड़ा था, उसने आपसे कहा कि मार्केट तो क्लोज़ हो गई है, मैं आपको 28 रुपीज़ देता हूँ, 28 रुपीज़ के हिसाब से आप मुझे अपना शुगर कैन दे दो, ठीक है। तो उसने कहा 30 रुपीज़ के हिसाब से तो 28 रुपीज़ कम है, अगर 30 पे क्लोज़ हुई है मार्केट तो 28 पे मैं क्यों इसे दूँ, क्या पता कल मार्केट ऊपर चली जाए, ठीक है। फिर कैन मिस का वो बोलता है, सोचो नहीं इतना आप, मार्केट ओपन जो हुई थी वो 25 रुपीज़ पे हुई थी, तो मैं आपको 28 के ऑफ़र कर रहा हूँ, तो आप मुझे दे दो। अब ओपन का आपको पता चल गया, जब सुबह मार्केट ओपन हुई थी तो जो पहली ट्रेड जो हुई थी, पहला किसी ने बेचा और किसी ने ख़रीदा शुगर कैन, वो 25 रुपीज़ का था। इट मीन्स कि ये जब ओपन हुई मार्केट तो 25 रुपीज़ प्राइस थी, वो ऑफ़र कर रहा है 28 रुपीज़। अब वो क्या सोच में लग गया, आप सोच में लग गए कि 25 रुपीज़ तो बहुत कम है, ये 28 मुझे अच्छी प्राइस लग रही है, इसे मैं दे देता हूँ, अब कल क्या पता मार्केट कहाँ ओपन होती है, ठीक है। तो आपने उसे सेल कर दिया। वहाँ से एक बंदा जाता हुआ आपसे पूछता है कि आपने कितने में सेल किया, आपने उसे बताया मैंने 28 रुपीज़ में सेल कर दिया। उस बंदे ने, वो बंदा आप पे हंस रहा है और कह रहा है क्या आप पागल हो, आपने 28 में सेल कर दिया, मार्केट ने हाई तो 35 का बनाया था। तो अब 35 से 28 बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अब आप सोच में फिर पड़ गए कि ये 35 की बात कर रहे हैं कि 35 का हाई बनाया था, तो आज तो हाई और ऊपर भी बना सकती है मार्केट, तो मैं इसे 28 में क्यों सेल करूं।
जब हाई 35 का बनाया था, क्लोज 30 पे हुई थी मार्केट, तो मैं 28 पे क्यों सेल करूं? फिर वो बंदा आपको बोलता है, जैसे आपने सेल किया, कि ये तो सिर्फ आपको हाई बता रहे हैं, मार्केट दोपहर के टाइम पे जो है, जो दोपहर के टाइम पे ट्रेड हुई है वो 22 रुपीज़ पे हुई है। तो अब 22 से 28 का भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो अब आप सोचते हो कि यार मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो रही है, लो 22 का, हाई 30 का या 35 का, और आप 28 पे सेल करके चले जाते हो। तो ये होता है सारा ट्रेड, ये कैंडल स्टिक में। एक डेली की कैंडल स्टिक की अगर हम बात करें, तो जो ओपनिंग प्राइस होती है ना, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो ओपनिंग प्राइस जो होती है वो नीचे होती है, और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होती है अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ट्रेंड अगर बुलिश है। और यूं ही अगर मार्केट बेरिश है, अगर नीचे जा रही है मार्केट, गिर रही है मार्केट, तो ओपनिंग ऊपर होती है, क्लोजिंग नीचे होती है। ठीक है, मार्केट जब सुबह ओपन होती है तो वो ऊपर ओपन होती है, अगर मार्केट गिर रही है तो मतलब 30 पे ओपन होती है, और आखिरी में जो ट्रेड होती है, लास्ट ट्रेड, वो नीचे जल्दी जल्दी सेल करके लोग निकलते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ हाई, लो और ओपन क्लोज के बारे में। जैसे ये कैंडल है, ये अभी ओपन हुई यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे मार्केट ओपन हुई है, अगर ये बुलिश कैंडल है तो। अब ये शाम हो गई, ठीक है, शाम तक, दोपहर तक प्राइस जो है यहाँ तक चली गई, फिर प्राइस नीचे आ गई, कुछ हो गया, कोई न्यूज़ आ गई, मार्केट नीचे चली गई। बुलिश थी पहले कैंडल, ओपनिंग प्राइस यही है जहाँ पे एरो है, ये बुलिश हुई कैंडल, फिर ये बेरिश हो गई, कोई न्यूज़ आ गई। अब न्यूज़ आने के बाद मार्केट जो नीचे जाती है तो वो यहाँ पे शेडो या विक कह लें, वो बना देती है। अब वो पता चल गया ये तो ऐसा ही रूमर था, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, फिर से मार्केट ऊपर चली जाती है, और इस मरतबा जो यहाँ पर हैं उन्होंने डिस्काउंट पे बाय कर लिया इसको, और फिर से प्राइस ऊपर चली गई, और फिर यहाँ पे प्राइस जाके, यहाँ पे जिन्होंने बाय किया था उन्होंने यहाँ थोड़ा बहुत सेल करके प्राइस को थोड़ा सा नीचे ले आए, मतलब यहाँ तक अगर गई थी प्राइस, तो शाम के टाइम पे क्लोज़ होते हुए मार्केट नीचे कर दी इन्होंने। तो ये हो गई एक कैंडल, ये है ओपन, ये है क्लोज़, ये हाई, ये लो। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जिस तरह सुबह आप गए शुगर कैन सेल करने के लिए, रात को जब क्लोज़ होने के बाद, तो मार्केट यहाँ पर थी क्लोजिंग के बाद, फिर आपको पता चला कि मार्केट में ओपनिंग प्राइस बहुत नीचे हुई थी, और लो तो उससे भी नीचे था, ठीक है, और हाई प्राइस इसने काफ़ी ज़्यादा हाई बनाई, तो आपने यहाँ कहीं 28 पे सेल कर दिया। ठीक है, अब ये कैंडल जो है ये डेली टाइम फ्रेम में अगर होती है तो एक कैंडल का मतलब होता है एक पूरा दिन। ठीक है, और अगर ये ईयरली चार्ट पे होती है तो इसका मतलब होता है एक पूरा साल। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे होती है तो इसका मतलब होता है 1 मिनट की एक कैंडल है ये। ठीक है, ये हाई है। अब इसी तरह ये ओपन है, ये हाई है, तो यहाँ पे क्लोजिंग है, और यहाँ पे लो है। ठीक है, बस इतना सही, इतनी सी बात है इसमें। अब जो गैम्बलर है ना, वो ये नहीं देखेगा कि ये हाई क्या था, लो क्या था, ओपन क्या था, क्लोज क्या था कल का। वो बस सोचेगा कि आज मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो वो बाय कर लेगा, आज मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी तो वो सेल कर लेगा। इन प्राइसेस को वो देखेगा ही नहीं, जो कि सबसे ज़रूरी है। अगर आप कोई ये वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता दें और मैं दोबारा समझा दूंगा। आज के लिए इतना ही।
कि ये जो साइकोलॉजी है कैंडल के पीछे, ये एक कैंडल के पीछे जो साइकोलॉजी है मैंने आपको लोगों को बता दी कि मार्केट जब ओपन होती है तो क्या प्राइस थी, क्लोजिंग पे क्या थी, हाई किस तरह बनता है कि मार्केट जब ऊपर जाके वापस नीचे आती है तो वो जो हाई होता है दिन का वो एक हाई कहलाता है। इसी तरह लो किस तरह बनता है, जहाँ से प्राइस टच करके आ जाए वापस, क्लोज उस प्राइस पे नहीं हो, उसे लो कहते हैं। ठीक है, अभी हम एक कैंडल को देखेंगे कि चलती किस तरह है। ये देखें यहाँ ओपन हुई, अभी यहाँ पर है प्राइस। ठीक है, अब ये कैंडल चल रही है, ये लो बना था, अभी ये हाई बना है, अभी तक कैंडल क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, अब ये हाई से नीचे आ रही है प्राइस, मतलब मार्केट ओपन है, अब मार्केट ने एक लो बना दिया नीचे की तरफ, फिर ऊपर जा रही है मार्केट को बायर्स बाय कर रहे हैं, ये लो बन गया, ये हाई बन गया, अभी मार्केट बीच में, मार्केट क्लोज यहाँ हुई है। ठीक है, बेयरिश क्लोज हुई है तो नीचे क्लोज होगी। जब भी मार्केट जो है बुलिश होगी तो उसका क्लोजिंग प्राइस कैंडल की ऊपर होगी, और बेयरिश होगी तो क्लोजिंग प्राइस नीचे होगी। ठीक है, अगर आप ये इस कैंडल को देखें तो इसमें क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, ओपनिंग प्राइस नीचे है, और लो ये है और हाई है, उसी तरह जिस तरह अभी मैंने आपको बताया। रेड कैंडल है अब ये मेरी, तो इसमें क्लोजिंग प्राइस नीचे है, ओपनिंग प्राइस ऊपर है। जहाँ पे प्रीवियस डे का क्लोज होगा वहीं पे नेक्स्ट डे का ओपन होगा। ठीक है, मोस्टली इस मार्केट में तो इसी तरह, बाकी गैप अप गैप डाउन भी होते हैं, उसका हम आगे बताऊंगा आपको, बट अभी तक यही है कि जहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग हुई वहीं से अगले दिन की ओपनिंग हो जाएगी, क्योंकि ये जो क्रिप्टो मार्केट 24 आवर चलती है तो इसमें ओपनिंग क्लोजिंग में कोई गैप अप गैप डाउन होता नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में बात करेंगे पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। अल्लाह हाफिज़।